speed and velocity? This is our first question. एक बार रीड कर लो, इनमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। जो पाथ होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब जब आप सीधा जा ही रहे हो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे, जब आप सीधा मूव कर रहे हो ए से लेके बी तक स्ट्रेट पाथ में, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगी? सेम होंगी, क्योंकि जब आप एक ही डायरेक्शन में जाके ए पे जाके और स्ट्रेट पाथ फॉलो करके दूसरे पॉइंट बी पे पहुंच जाते हैं, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होती है? सेम होती हैं। तो एट दैट टाइम, एट दैट इंटरवल, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। व्हेन यू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? डिस्टेंस कितनी, स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है सिग्नल को आने में? 5 मिनट। 5 मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे बिकॉज स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में है, ठीक है? स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम को भी आप सेकंड में बदलेंगे, इंटू 60 कर लेंगे, कितना रहेगा बेटा? 300 सेकंड, ठीक है? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है कितनी हमारी? 3 इंटू 10⁸, टाइम है 300, 3 इंटू 10⁸, 300 को लिख दिया 3 इंटू 10 स्क्वायर, क्योंकि 100 हो गया 10 का स्क्वायर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 9 इंटू 10⁻10 मीटर हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। इसको किलोमीटर में बदलना है तो डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे आप, ठीक है? तो डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो किलोमीटर पर सेकंड में 3 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, किलोमीटर में आ जाएगा। 1000 मतलब 10⁻3 होता है, 1000 मतलब 10⁻3, 10⁻3। और आपको पढ़ा है कि भाई डिवाइड होता है तो डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है, तो 10⁻10⁻3 यानी कि 9 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। तो ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी कौन? सिग्नल, ठीक है? कोई डाउट इसमें? अब आते हैं जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन करे थे मैडम ने कराए थे बेटा, ये 8.2 और 8.3, हाँ कराए थे। अब कराए थे। अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी समझाने से पहले मैं आपको एक सीधी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप में से कितने बच्चे साइकिल चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं? कोई चलाता है? यस सर, साइकिल चलाते हैं। जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्पीड जो है, जब आप जैसे आप पैडल तेज तेज मारोगे तो आपकी स्पीड जो है बढ़ती चली जाती है। स्पीड जो है वो आपकी बढ़ती चली जाती है। सिमिलरली जैसे आपने गाड़ी में भी गए होंगे फादर्स के साथ, अपने बाइकों पे भी गए होंगे, तो जैसी रेस देते हैं तो मतलब गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है। अब देखते हो मीटर के अंदर 10 है, फिर 10 से 20 हो जाती है, 20 से 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80। ये क्या है? स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। इसी चीज को बोला जाता है एक्सेलरेशन। आपने सुना होगा कि एक्सेलरेशन दो, स्पीड दो। जैसे बाइक में लगा होता है एक्सेलरेटर लगा होता है, जैसे हैंडल से आप घुमाते हो तो डेट इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ब्रेक लगाओगे तो स्पीड कम होगी, एक्सेलरेशन दोगे यानी कि वो जो आपका रोटेशन है जिससे स्पीड बढ़ती है उसको आप दोगे तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी? वो बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है जी? दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जो इस टर्म इज यूज फॉर
एक्सेलरेशन। किसके लिए यूज होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करना मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाना। जब आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, गाड़ी की स्पीड चलती बढ़ती चली जाती है, साइकिल में आप तेज तेज पेंडल लगा तो साइकिल की स्पीड बढ़ती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उस समय जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है? वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही आपने साइकिल चलाई, आपने धीरे धीरे चला, फिर आपने पेडल तेज तेज मारने और रेस लगाना शुरू कर दिया, स्पीड आपकी गाड़ी की, साइकिल की है बढ़ती चली गई। आपका मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज आपकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, जब आप ब्रेक लगाओगे तब भी स्पीड क्या होगी? आपकी कम चेंज होगी, यानी कि कम होगी। तो दैट मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। अब आपने देखा होगा, जैसे आप गाड़ी में भी ट्रैवल करे हो सब जने, जब आप लंबे रूट पे जाते हो तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाने के बाद, जैसे हाईवे पे जा रहे हैं तो पर्टिकुलर स्पीड पे जाने के बाद हम लोग जो है, जैसे जो भी है उससे में ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एक स्पीड कांस्टेंट लेके चलते हैं कि भाई मान लो हमें गाड़ी स्टार्टिंग में हमने शुरू करी 0 से 10, 20, 30 घेर चलते करते गए, लास्ट में हमारी 80 चलेगी। उसके बाद हमने क्या करा? अपनी गाड़ी को स्मूथली एक ही स्पीड पे रखा, मतलब हम अपनी गाड़ी को एक ही स्पीड पे चला रहे हैं, 80 की स्पीड से चलाए जा रहे हैं, लगातार 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 लगातार। दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है वो? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब टाइम आपका चेंज होता जा रहा है, बट आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो लगातार एक कांस्टेंट रह रही है। उस समय उसको बोलते हैं हम क्या? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी रिमेन्स सेम विद वेरिंग टाइम। टाइम आपका चेंज होता जा रहा है, लेकिन स्पीड जो है वो लगातार चेंज होती जा रही है। ठीक है, जैसे कोई कहता है भाई हम तो अपनी गाड़ी एक 90 की स्पीड पर रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते, हम जहाँ बाहर जा रहे हैं हम इस 90 से ज़्यादा नहीं चलाते, मतलब 90 हमारी एक स्पीड ऐसी रहेगी जिस पे हम काफ़ी दूर तक की डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 90 की स्पीड से, और टाइम हमारा क्या हो रहा है? वेरी करता जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज इन वेलोसिटी, रेट हमेशा यूज होता है टाइम के लिए, कि कितने टाइम में हम कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, दैट इज को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें दो टर्म आती है, एक आती है एक्सेलरेशन जब इंक्रीज होती है वेलोसिटी, एक आता है रिटार्डेशन जब वेलोसिटी जो होती है क्या होती है बेटा? डिक्रीज करती है। क्लियर है जी? कोई डाउट? तो देखो जी, कह रहा है ड्यूरिंग अ यूनिफॉर्म मोशन, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उस समय ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड से मूव करता है, मतलब वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम। वही मैं जब कह रहा था कि जैसे हम कहते हैं हम 90 की स्पीड से चलाते हैं जी हाईवे पे, मतलब हाईवे पे जब पहुंचने के बाद जब हम गाड़ी स्पीड रखते हैं तो मैक्सिमम स्पीड हमारी 90 रहती है, तो हम लोग काफ़ी देर तक हमारी स्पीड उतनी ही रहती है विदाउट एनी चेंज, मतलब टाइम हमारा बढ़ता चला जाता है। हर अलग अलग टाइम में हमारी स्पीड कितनी रहेगी? हर बार 90 किलोमीटर पर आवर। दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है वो? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वहीं पे जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई, यानी कि एक्सेलरेशन दिया, मतलब रेस दी, रेस देने के बाद स्पीड हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। ब्रेक लगाने के बाद स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो उस केस में आ जाता है क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है,
कोई डाउट इसमें? अब ध्यान रखना, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ इंटरवल इज नॉट जीरो। चेंज इन वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गया तो मतलब ऑब्जेक्ट स्टॉप करा हुआ है, उस समय रुकी हुई है गाड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक नई टर्म यूज हो रही है, दैट इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है जी, कोई डाउट? कोई डाउट? तो नई टर्म है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। अब वेलोसिटी हमारी दो होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का कैसे पता लगता है बेटा? आप स्टार्ट हुए कितनी वेलोसिटी से और कुछ टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी है। स्टार्टिंग में जब आप वेलोसिटी देख रहे हैं वो है इनिशियल वेलोसिटी, और जब आपने कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी देखी वो होगी फाइनल वेलोसिटी। तो आपका चेंज इन पता कैसे लगता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा? दैट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल 10:10 में आपने अपनी गाड़ी देखी, उस समय स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 10:20 पे आपने गाड़ी की स्पीड देखी, वो होगी हमारी 50 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई बेटा? कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, जरा बताएंगे मेरे को? 20 किलोमीटर पर आवर। और टाइम में कितना चेंज हुआ? 10 मिनट्स। ठीक है, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज हुई अपॉन कितना टाइम हुआ। जैसे मैं ऐसे की बात करता हूँ, अभी आपने कहा 20 किलोमीटर हमारा चेंज हुआ 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारा टाइम किस में चल रहा है बेटा? मिनट में। तो मैं इसको मिनट में बदलता हूँ, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बताया था मैडम ने? हाँ, तो 100/18 मीटर पर सेकंड हो गया। दैट इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम कितना है बेटा? 10 मिनट। तो एक्सेलरेशन होगी कितनी? 100/18 डिवाइड बाय 10। 10 से इसको कटा तो 10/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट होती है एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि आपकी जो एक्सेलरेशन जो चेंज हो रही है वो हो रही है 10/18 मीटर पर सेकंड। मतलब हर एक सेकंड में इतनी बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, इतनी बढ़ती है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, इतना चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, हर एक सेकंड में इतना चेंज हो रहा है। तो 10 मिनट के बाद टोटल कितना चेंज हो गया? 20 किलोमीटर। क्लियर है जी इतना? ठीक है, तो यही बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इन टाइम t, द एक्सेलरेशन a इज v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू को हम क्या बोलते हैं बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू को क्या बोलते हैं हम? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, वो आ गई एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन। क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कहाँ बोल गए हम? अगर एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? कहाँ गए? पॉजिटिव है तो मतलब आपकी स्पीड बढ़ रही है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब आपकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, अगर नेगेटिव है
इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, उस केस में हमारी नेगेटिव आएगी एक्सेलरेशन। क्लियर है? जैसे इसी एग्जाम्पल को अगर हम ऐसे देखें, फॉर एग्जाम्पल मान लो, फिर दोबारा बात करता हूँ इसी क्वेश्चन की जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे, कि जो आपने गाड़ी स्टार्ट करी 10-10 पे ये थी और 10-20 पे ये होगी। अगर इसी को मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ कि भाई 10:10 पे स्पीड थी हमारी 50 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 10:20 पे हमने देखा हमारी स्पीड होगी कितनी बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 10:10 पे जो देखी वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये u, और ये कौन सी वेलोसिटी, फाइनल। टाइम कितना लगा बेटा, 10 मिनट। वही थी, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है बेटा, 50/18 मीटर पर सेकेंड। अब आप निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, v माइनस यू अपॉन टी। व्हाट इज v, 30, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया है, कहाँ गया, ये उल्टा कर दिया। चेंज इन टाइम निकालना था हमारे को, चेंज इन स्पीड, सॉरी। ठीक है जी, चेंज इन स्पीड निकालते हैं अगर हम, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, तो क्या होगा बेटा आपकी बार, फाइनल है 30 माइनस 50, कितना है बेटा 20 माइनस का किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने करा बेटा किससे, 5/18 से, तो आया जी 100/18 माइनस में मीटर पर सेकेंड। ये हमारी चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम कितना लग रहा है बेटा हमारे को, 10 मिनट। इसको मैंने क्या करा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 600 सेकेंड। उसके बाद इसको आपने डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देंगे, आपकी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन होगी। यहाँ पे भी एक थोड़ी सी गड़बड़ करी थी, हमने इसको मिनट को सेकंड में नहीं बदला था, इंटू 60 यहाँ पे भी करना है, इंटू 60 यहाँ करना है, 600 हो जाएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो ये चेंज कर लेना है इसको जो भी है। तो सिमिलर वे में अब यहाँ करेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा, चेंज इन स्पीड जो कि कितनी है हमारी, -100/18 अपॉन टाइम जो कि कितना है हमारा, -600। इससे डिवाइड करेंगे तो सॉरी प्लस का 600, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का 600 क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है, तो डिवाइड करेंगे -18 इंटू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है बिकॉज हमारी स्पीड क्या हो रही है बेटा, क्या हो रही है स्पीड हमारी, इसमें कम हो रही है, कम हो रही है। दैट इज कॉल्ड स्पेशल टर्म, इसका स्पेशल नाम दिया गया है रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं स्पेशली हम, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज व्हाट, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब डिक्रीज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन, या यू कैन से नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ध्यान रखिएगा, रिटार्डेड मोशन हो या एक्सेलरेटेड मोशन हो, दोनों ही मोशन होते हैं हमारे नॉन यूनिफॉर्म। अगर हमारी स्पीड सेम रहती है कंटिन्यूसली विद चेंज इन टाइम, तो उस समय होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें स्पीड रिमेन्स सेम, स्पीड रिमेन कांस्टेंट या सेम ड्यूरिंग द चेंज इन टाइम। क्लियर है बेटा, ये सब क्लियर है जी, ये नोट करना है, बताओ भाई। नो रिप्लाई, बताओ भाई जल्दी से, ये नोट कर, आगे देखें।
यस सर। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? क्वेश्चन में यहां पे एक एग्जांपल दिया, इफ अ कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट in equal interval of time, the car is said to be non-uniform speed. यूनिफॉर्म के लिए क्या लिखेंगे बेटा आप? चेंज इन चालू कर लोगे इनका दोबारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी in equal interval of time. तो called, this is called what? Uniform acceleration. अगर इसी में हम अनइक्वल लिख दें तो वो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यस सर। इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को टेरा सेकंड देख लीजिए, थर्ड वाला पढ़िए, उसके बाद उसको भी बताइए। मैं आगे देखते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन तीनों करने हैं आप लोगों को। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसमें आप ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में टाइम आप लेते हैं एक्स एक्सिस पे। जितने भी ग्राफ बनेंगे इस चैप्टर में, टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस जो बनेगी हमारी किस पे होगी बेटा? वाई एक्सिस पे। तो एक काम कीजिए, अभी तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और ग्राफ वाला टॉपिक है भी लेंदी, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैडम ही करा देगी। आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लेना और टॉपिक को रिवाइज कर लेना। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? दे दो होमवर्क। होमवर्क यहाँ लिख रहे हैं आपको जी, होमवर्क में इसको कर लीजिएगा, ठीक है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारा टॉपिक रिवाइज कर लेना, ठीक है जी।